सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल प्रस्तुत करता है 18 पापों से बचते हुए जीवन यापन का एक प्रायोगिक रूप। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। प्रस्तुत है आपके समक्ष जानकारी 14वें पाप की। 14वां पाप पैशून्य। पंच परमेष्टि को नमन, वंदे गुरुवरम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। वाणी एक अमूल्य रत्न है जिसका मनुष्य सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। वाणी से प्रशंसा गुणानुवाद भी किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर झूठ, दोषारोपण, चुगली आदि से उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को बहुत ही यत्नपूर्वक अपनी वाणी, अपनी भाषा का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। 18 पापों में से 5 पापों में वचन योग की मुख्यता है। पहला मृषावाद, दूसरा कलह, तीसरा अव्याख्यान, चौथा पैशून्य और 5वां पर परिवार। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 5 पापों में से एक पाप पैशून्य के बारे में। पैशून्य 18 पाप स्थानों में से 14वां पाप है। पैशून्य का अर्थ है चुगली खाना, परोक्ष में दूसरों की बुराई करना, क्रोधादि के कारण सत अथवा असत दोषों को दूसरे के सामने प्रकट करना। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पैशून्यम परोक्षे सतो सतो वा दोषस्य उद्घाटनम। पीठ पीछे किसी के सत अथवा असत दोषों को प्रकट करना पैशून्य कहा जाता है। चुगलखोर यथार्थ को भी विपरीत रूप में इस प्रकार मिर्च मसाला लगाकर प्रस्तुत करता है कि हमें पता ही नहीं चलता, गंध ही नहीं आती कि वह कहाँ असत्य का प्रयोग कर रहा है। चुगलखोर का लक्षण बताते हुए कहा गया है, उल्टे न सुलटो करे, सुलटे न उल्टाए, करे बुरी सब जगत की, ते नर चुगल कहाय। चुगलखोरी का व्यसन जैन दर्शन में मौखर्य नामक अनर्थदंड का एक रूप माना जाता है। पैशून्य की क्रिया जीव और अजीव सभी द्रव्यों के विषय में हो सकती है। जैन दर्शन में पैशून्य को पीठ पीछे से काटने वाला पाप कहा जाता है। इसीलिए 10वें आलियम सूत्र में कहा गया है कि पीठ का मांस चुगली न खाए। पैशून्य को गहराई से समझने के लिए हमें उसके कारणों पर भी दृष्टिपात करना होगा। अरहत वाङ्मय में पैशून्य के भाव को उत्पन्न करने का मूल कारण कषाय मोहनीय कर्म का उदय या उदीर्णा को माना गया है। दूसरा मुख्य कारण है दूसरों के दृष्टिकोण को सही रूप में नहीं समझ पाना, उन्हें समझने में उस व्यक्ति की असमर्थता। जब व्यक्ति दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से नहीं समझ पाता अथवा उससे सहमत नहीं होता, तो उस व्यक्ति को गलत साबित करने के उद्देश्य से
वह उसकी बातें इधर उधर करने लगता है। अगला मुख्य कारण है दूसरों की प्रशंसा बढ़ती न सहन कर पाना। व्यक्ति द्वेष, ईर्ष्या आदि के कारण से उस व्यक्ति को परिवार, समाज आदि में नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसकी बातें कर लेता है, उसकी चुगली कर देता है। चौथा कारण है भय। दूसरा व्यक्ति अथवा उसका कार्य अधिक श्रेष्ठ न साबित हो जाए, इस डर से ग्रसित इंसान भी पैशून्य का सेवन कर लेता है। स्वार्थ के वशीभूत भी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपने कार्यों को बैठाने के लिए भी कई बार मनुष्य चुगली का सेवन कर लेता है। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने के चक्कर में भी मनुष्य कई बार चुगली, पैशून्य का सेवन करता है। इस सारी चर्चा से यह स्पष्ट है कि चुगलखोर कभी भी अपने दोषों को नहीं टटोलता, वह दूसरों के दोषों को ही टटोलता रहता है। दो लोगों के मध्य मन मुटाव पैदा करता है। कई बार तो एक छोटी सी चुगली भी बड़े फसाद की जड़ बन जाती है। चुगलखोरी, परनिंदा आदि अपनी शक्ति का अपव्यय है। चुगलखोर व्यक्ति अपनी सारी शक्ति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, असंतोष, छिद्रान्वेषण आदि में ही लगाता रहता है। चुगलखोरी के साथ साथ अनेक क्षुद्र मनोवृत्तियों का भी साम्राज्य होता है। चुगलखोर व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, माया, कपटाई, झूठ आदि से अपना तो अहित करता ही है, पर वह जो षड्यंत्र रचता है दूसरों के लिए, उससे वह उस दूसरे व्यक्ति का अथवा समाज के कई लोगों का अहित कर डालता है। इसीलिए कहा गया कि पैशून्य सेवन से कटु फल देने वाले कर्म बंधन होते हैं। जैन ग्रंथों में कहा गया है, न सेवी यव्वा पिसुना मनुस्सा, अर्थात पिशुन मनुष्य का सेवन न करें। जब पिशुन मनुष्य के संग का भी वर्जन किया गया है, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस पैशून्य सेवन से हमारी आत्मा का कितना घात होता होगा। पैशून्य से अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले के लिए भगवान ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन करने से वैसी परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होती, वैसे ही हमें भी कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान में करना होगा जिनसे वह परिस्थिति ही उत्पन्न न हो। और दूसरा, यदि हमसे पैशून्य सेवन हो जाए तो हम क्या करें। परिस्थिति दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, स्वयं के द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आकर चुगली कर रहा है तो आप सावधान हो जाएं, उसमें रस न लें, उसे मना कर दें। स्वयं के द्वारा पैशून्य सेवन की परिस्थिति ही उत्पन्न न हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अनेकांत का सिद्धांत जीवन में अपनाएं। यदि इसी चीज़ को हम समझ लें और जीवन में भी अपनाएं कि चार व्यक्तियों के एक ही चीज़ को लेके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, तो हम जीवन में निंदा, चुगली आदि से काफ़ी राहत पा सकते हैं। दूसरा उपाय है
मैत्री भाव को मन में रखकर अपने हृदय की विशालता को बढ़ाना चाहिए। ऐसे धार्मिक उदार मन होने से ही हम इन पापों से निजात पा सकते हैं। तीसरा उपाय है आत्मोपम्य भाव का विकास। यदि कोई मेरी निंदा करे अथवा मेरे कार्य में बाधा डाले तो मुझे कैसा लगेगा, वैसा ही दूसरे को भी लगता है। ऐसी भावना को अपने भीतर में जागृत करें, तभी आप इन पापों से अपने आप को दूर रख पाएंगे। चौथा बहुत ही अच्छा उपाय है और वह है वाणी संयम। जीवन में हित भाषा का प्रयोग करें, मित भाषा का प्रयोग करें। हो सके तो मौन का भी अभ्यास करें। सदैव याद रखें कि एक बार जो वाणी का बाण छूट गया तो उसके बाद उसका दुष्प्रभाव रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार न चाहते हुए भी आवेश और आवेग में आकर मनुष्य पैशून्य का सेवन कर लेता है। बाद में वह दुखी भी होता है, पश्चाताप भी है, परंतु उस समय उससे वह सेवन हो जाता है। तो ऐसे समय में जब पैशून्य सेवन हो गया हो तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्वयं का अवलोकन कीजिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए कि आवेग और आवेश में आकर आपने जो पैशून्य का सेवन किया, क्या वह सही था? क्या आप उसके बिना भी रह सकते थे? यदि आज आपने अपनी गलती को पहचान लिया तो कल आप उससे छुटकारा भी पा लेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है वह है गलती को समझते ही उसका प्रायश्चित्त करें। हो सके तो आचार्य अथवा साधु साध्वियों से आप उसका दंड भी ले लें। इसके साथ साथ आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि अगली बार ऐसी परिस्थिति आए तो आपको पैशून्य का सेवन नहीं करना है। सदा पैशून्य पाप से परिहार करें और वचन का सुनियोजन कर उस शक्ति से अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम अर्हम्। आप इस पाप को समझकर इससे विरत होने की प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।